हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसपी संकरण यानी एसपी हाइब्रिडाइजेशन की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि संकरण होता क्या है और संकरण के क्या क्या नियम होते हैं, तो उसी में आज हम लोग देखते हैं कि एसपी, sp2, sp3, d2 sp3, sp3d, sp3d2 कई तरह के संकरण पाए जाते हैं। तो यहाँ आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं sp संकरण यानी sp हाइब्रिडाइजेशन की। देखो, जैसा कि इसके नाम में ही है, एक s और एक p ऑर्बिटल जब मिलकर के संकृत कक्षक बनाते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं sp संकृत कक्षक बन गए। और जब इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्डिंग में भाग लेते हैं तो बॉन्ड बड़ा ही मजबूत बनता है और प्रबल होता है। तो यहाँ हम लोग देखें sp हाइब्रिडाइजेशन की आज बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके जो फीचर्स होते हैं वो देखते हैं हम लोग कि इसमें 1s और 1p ऑर्बिटल मिलकर के sp संकृत कक्षक बनाते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था। इसकी ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ज्योमेट्री इसकी पाई जाती है सिंपल लीनियर यानी सरल रेखीय। ये बिल्कुल सरल रेखा में ये पाए जाते हैं इस तरह से, जहां पर सेंटर में आपके कोई भी एटम हो सकता है और दोनों तरफ अदर एटम हो सकते हैं। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये बॉन्ड एंगल बनाते हैं 180 डिग्री का, यानी सेंट्रल एटम अगर दोनों परमाणु से बॉन्ड बना रहा है तो ये बॉन्ड बनता है 180 डिग्री का। तो इस तरह से हम लोग देखें, कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग इसमें देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, जैसे BeCl2 मॉलिक्यूल है, BeH2, CO2 मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड, HCN है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, और भी बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं जो sp संकरण दिखाते हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले एक एक एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं BeCl2 यानी बेरिलियम क्लोराइड जो होता है वो किस तरह से sp संकरण शो करता है। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं बेरिलियम क्लोराइड की। तो BeCl2 मॉलिक्यूल देखिए, यहाँ पर बेरिलियम का अगर एटॉमिक नंबर हम लोग देखें तो वो होता है 4Be, और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 एंड 2s2। 2p कक्षक यहाँ, जैसा कि पहले भी हर वीडियो में जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम लोग इसका जिक्र करते हैं कि जब भी दूसरा कोश शुरू हो चुका है तो इसका मतलब 2s कक्षक भी वहाँ है, 2p कक्षक भी वहाँ है। इलेक्ट्रॉन चाहे उसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें तो 2s के बाद 2p ऑर्बिटल आता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हम लोगों ने भरे 1s कक्षक में और 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने भरे 2s कक्षक में, और 2p ऑर्बिटल अपने पास बिल्कुल खाली रह जाता है। ये इसकी कहलाती है ग्राउंड स्टेट यानी सामान्य अवस्था यानी आद्य अवस्था, जहां पर जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वैसा हमने शो कर दिया। लेकिन होता क्या है, जैसे ही Cl परमाणु इसके पास रिएक्शन करने के लिए आता है तो एक इलेक्ट्रॉन इस 2s ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल में उत्तेजित हो जाता है, यानी वो इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित क्यों होता है? क्योंकि लगभग समान ऊर्जा के ये कक्षक है तो इनमें ऊर्जा का ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, और जैसे ही कोई परमाणु रिएक्शन करने आता है तो जो अभिक्रिया ऊष्मा होती है उस ऊष्मा से ही जो एनर्जी मिलती है उसी से एक इलेक्ट्रॉन अगले जो समान ऊर्जा के कक्षक है उनमें उत्तेजित हो सकता है। तो इस आधार पर देखें तो 2s में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 2p में चला जाता है। इस वजह से ये इसकी एक्साइटेड स्टेट हो जाती है। अब यहाँ पर 2 Cl परमाणु आते हैं और दोनों जो कक्षक हैं उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करें संकरण की, तो ये एक s यानी 2s और एक 2p ऑर्बिटल मिलकर के sp संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और ये Cl परमाणु के साथ यानी 2 Cl परमाणु के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। देखो, Cl परमाणु के साथ भी कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है? अब अगर हम बात करें Cl एटम के लिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है नियोन, 10 तक तो नियोन आ जाता है, उसके बाद 3s2 एंड 3p5। यहाँ 3s ऑर्बिटल में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है और 3p ऑर्बिटल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर एक p ऑर्बिटल है यानी एक 3p ऑर्बिटल है, उसके पास एक ही
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अब वो भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, वो भी पेयर बनाने के लिए इस बेरिलियम एटम के पास आ सकता है और दोनों कक्षकों के मध्य यानी इसके sp संकृत कक्षकों के मध्य और इसके Cl के 3pz कक्षक इसको मान लेते हैं, इनके मध्य अतिव्यापन होता है यानी ओवरलैपिंग होती है और जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड बनता है जिसे हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। जैसा कि हमने कहा था पिछले जब संकरण का नियम पढ़े थे हमने पिछले वीडियो में, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि संकृत कक्षक हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं और इनमें दिशात्मक गुण होते हैं, इसलिए ओवरलैपिंग जब होती है कक्षकों की तो इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व दोनों परमाणुओं के मध्य में रहता है। तो जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बनता है और सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इस तरह से BeCl2 की स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो BeCl2 में इस तरह से sp संकरण पाया जाता है। अगर हम लोग इसके लिए अणु कक्षक आरेख बनाते हैं तो अणु कक्षक आरेख भी हम लोग इसका बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेरिलियम के पास 2 sp संकृत कक्षक होते हैं, तो हमें पता है कि संकृत कक्षक द्विपालित होते हैं यानी इसमें 2 पालियां होती हैं जिसमें एक पाली बड़ी और दूसरी पाली छोटी होती है और हमेशा बड़ी वाली जो पालियां होती हैं वही बॉन्डिंग में भाग लेती हैं। तो यहाँ पर बेरिलियम के 2 संकृत कक्षक हमने इस तरह से बना दिए क्योंकि इसकी ज्योमेट्री होती है सिंपल लीनियर यानी सरल रेखीय, तो दोनों जो संकृत कक्षक है वो एक सरल रेखा में आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक Cl परमाणु का 3pz कक्षक जैसे कि हमने बताया था तो वो इस संकृत कक्षक के इलेक्ट्रॉन के साथ अतिव्यापन करके बॉन्ड बनाता है और दूसरे Cl परमाणु का यानी दूसरे क्लोरीन परमाणु का वही 3pz कक्षक sp संकृत कक्षक जो बेरिलियम के हैं, इनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ उन कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके इन इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह से ये बॉन्ड बन जाता है। ये तो बेरिलियम के लिए संकृत कक्षक थे sp और ये Cl के 3pz कक्षक होते हैं जिन्हें हम इस तरह से शो कर सकते हैं। अगर इस सेंटर पर तो होता है बेरिलियम और दोनों तरफ यहाँ Cl एटम आ जाते हैं। इसकी अगर जो बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल यहाँ बन जाता है 180 डिग्री का और ज्योमेट्री अपनी हो गई सिंपल लीनियर। इसी तरह से हम लोग और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे BeH2 की हम लोग बात करें उसमें भी केंद्रीय परमाणु जो होता है वो बेरिलियम ही होता है और यहाँ पर जब हमने Cl परमाणु लिए हैं यानी क्लोरीन परमाणु लिए हैं वहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं और यहाँ पर तो अगर बात करें Cl परमाणु की तो p ऑर्बिटल में होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो उसके 1s कक्षक में होता है। अब s कक्षकों की आकृति होती है गोलाकार, तो यहाँ से जब हम लोग देखें तो जहाँ हमने p ऑर्बिटल का अतिव्यापन कराया है Cl परमाणु के लिए, तो अगर BeH2 होता, यहाँ पर हमारे पास अगर BeH2 मॉलिक्यूल होता तो हम लोग इसकी जगह हाइड्रोजन के गोलाकार कक्षक लेते जो कि 1s कक्षक है और उनका इस तरह से अतिव्यापन दिखाकर बॉन्डिंग दिखा सकते हैं। तो ये थे BeCl2 एंड BeH2 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से हम लोग CO2 मॉलिक्यूल्स के लिए भी ले सकते हैं कि CO2 मॉलिक्यूल्स किस तरह से काम करता है। देखो CO2 जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें 2 तो ऑक्सीजन होते हैं और एक कार्बन परमाणु होता है। अगर इनकी बात करें तो कार्बन यहाँ केंद्रीय परमाणु है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें हम इस तरह से शो कर सकते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 एंड 2p2। यहाँ पर देखें हम लोग तो 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 2p कक्षक में हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ये इसकी कहलाती है ग्राउंड स्टेट यानी सामान्य अवस्था। एक्साइटेड स्टेट में अगर हम लोग देखें तो 1s कक्षक में तो एज इट रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स और 2p कक्षक में जो है एक इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक से पहुंच जाता है। तो यहां पर ये इसकी कहलाती है एक्साइटेड स्टेट। अब आप लोग देखेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स तो 4 हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना सकते हैं और यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है यानी संकरण पाया जाता है वो पाया जाता है sp संकरण। तो यहाँ पर sp संकरण जब होगा तो यहाँ से 2
कक्षक यानी एक s और एक p कक्षक यहाँ संकरण में भाग लेंगे और sp संकृत कक्षक तो बन जाएंगे, जिनमें कि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कक्षक होते हैं, जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो संकरण में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाते हैं। और हम जानते हैं कि संकृत कक्षक पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, संकृत कक्षक हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो अगर 2 ऑक्सीजन एटम यानी ऑक्सीजन के लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 8O, जिसे हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 एंड 2p4, यानी ऑक्सीजन के पास 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p ऑर्बिटल में यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो बनाता है sp संकृत कक्षक के साथ सिग्मा बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन बनाता है इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ पाई बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोग देखें तो 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ जुड़ जाते हैं और एक ऑक्सीजन तो बनाता है सिग्मा बॉन्ड और एक ऑक्सीजन बनाता है पाई बॉन्ड, यानी एक इलेक्ट्रॉन के साथ तो ऑक्सीजन बना रहा है सिग्मा बॉन्ड संकृत कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ, और जो कक्षक संकृत कक्षक नहीं है उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ ऑक्सीजन बनाता है पाई बॉन्ड। अगर इसके हम लोग अणुकक्षक आरेख बनाएं इसके लिए भी, तो सबसे पहले कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास यहाँ पर 2 sp संकृत कक्षक है जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, यानी 2 तो संकृत कक्षकों में और 2 हैं इसके 2p ऑर्बिटल्स में। तो इसके लिए अगर अणुकक्षक आरेख हम लोग बनाएं तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं संकृत कक्षक तो यहाँ हमारे पास 2 ही हैं। तो संकृत कक्षक अगर 2 ही हैं और ज्योमेट्री इसकी होती है सिंपल लीनियर, तो ये दोनों संकृत कक्षक यहाँ हम लोग दिखा सकते हैं सरल रेखीय ज्यामिति में कार्बन के लिए। लेकिन ऑक्सीजन के अभी हम लोगों ने देखा था कि 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें से 2 p ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बॉन्ड बना रहा है, और एक p ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर तीनों p ऑर्बिटल यहाँ बनाए हम लोग एक ऑक्सीजन के लिए, तो मान लीजिए एक p ऑर्बिटल तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक p ऑर्बिटल हमारे पास ये आ गया, जिन्हें हम लोग नाम दे सकते हैं px, py एंड pz। इसी तरह से अगर दूसरे ऑक्सीजन की बात करें तो दूसरे वाले ऑक्सीजन में भी एक p ऑर्बिटल ये हो गया, सेकंड p ऑर्बिटल एंड थर्ड p ऑर्बिटल, इसे भी px, py एंड pz हम लोग नाम दे सकते हैं। अगर यहाँ हम लोग देखें तो 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कार्बन के संकृत कक्षक एक इस वाले ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ और एक दूसरे वाले ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करके तो कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जो बाकी बच गए, अभी कार्बन के पास भी 2 असंकृत p कक्षक है जिनका संकरण नहीं हुआ है, उनमें से एक p ऑर्बिटल तो इस ऑक्सीजन के साथ, यानी इस ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ पाई बॉन्ड बनाता है, और दूसरा वाला जो है इसकी अगर हम लोग बात करें तो वो बनाता है इस वाले ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना लेता है, यानी इस वाले ऑक्सीजन के जो p कक्षक में इलेक्ट्रॉन है उनके साथ पाई बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ऑक्सीजन का एक एक कक्षक दोनों तरफ फुलफिल था, यानी एक p ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन्स थे जो हमारे काम नहीं आ रहे, उसको हमने फुलफिल कर दिया। सेम चीज दूसरे वाले ऑक्सीजन में भी पाई जा रही थी, एक कक्षक तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाला था जो कि बॉन्डिंग में काम नहीं आ रहा, उसको हम लोगों ने बॉन्डिंग में काम में नहीं लिया। इसका मतलब है कि ये कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। इसी तरह से ये कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। अब बच गए कार्बन के, तो कार्बन के जो है 2 ऑर्बिटल दोनों ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं पाई बॉन्ड जो बनता है वो PP समपार्श्विक अतिव्यापन के द्वारा बनता है। तो यहाँ PP समपार्श्विक अतिव्यापन होता है, यानी खड़े खड़े दोनों p ऑर्बिटल्स अतिव्यापन करते हैं और पाई बॉन्ड बना लेते हैं, और ये एक ही अक्ष पर अतिव्यापन होता है तो ये बन जाता है यहाँ सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से देखिए कार्बन के 2 sp संकृत कक्षक और 2 p ऑर्बिटल, यानी कार्बन के ये 2 तो sp संकृत कक्षक और ये दोनों p ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बॉन्डिंग करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इसका अणु कक्षक आरेख बन जाता है। तो इस तरह से CO2 अणु में sp संकरण पाया जाता है और इसकी ज्योमेट्री इसी के अनुसार सिंपल लीनियर होती है, जिसमें एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ सिग्मा
और दूसरा बॉन्ड पाई का होता है और बॉन्ड एंगल यहां पाया जाता है 180 डिग्री का। इस तरह से हम लोग बात करें तो CO2 मॉलिक्यूल में संकरण पाया जाता है sp। दोस्तों आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे sp2, sp3 और भी आगे के संकरण के बारे में। तो लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अच्छी से अच्छी केमिस्ट्री एजुकेशन आपको बहुत ही आसान शब्दों में लेने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।